ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। मसूद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये एक तशवीश की लहर दौड़ी जब ये कल खबर आई और उसके बाद फॉलो अप अटैक्स भी बड़े ख़तरनाक हुए। वॉकी टॉकी के ज़रिए पेजर डिवाइसेस के बाद ये अटैक किया गया। आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आपने कभी इस तरह के वाक़यात होते देखे और ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच चुकी है अब? देखें कि ये साइबर अटैक्स में ये कैपेबिलिटी है और इवन ये चाइनीज़ के पास भी कैपेबिलिटी है। और जब वहाँ पे जब इंडियन थिंक टैंक्स पे जब बात करते हैं तो चाइना के पास भी ये कैपेबिलिटी है, वो पैरालाइज कर सकते हैं जो इंडिया के अंदर जो सिस्टम लगे हुए हैं। इवन जो वहाँ पे सर्वेलेंस कैमरा लगे हुए हैं, जो बाकी सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसके अकॉर्डिंगली उसको डिटोनेट भी किया जा सकता है। जब हम इजराइल की बात करते हैं, इजरायली देखें टेक्नोलॉजी में तो फार सुपीरियर है, सारे पेगासस है या दूसरे टेक्निक्स इनके पास है जो एक्सेस भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये चीज़ें हुई, अब इसमें तो बहुत सारी स्टोरीज डेवलप हो रही हैं, लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी से उन्होंने एक मैसेज ये दिया है इजराइल ने लेबनान व हिजबुल्लाह को, हम ऐसा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सेकंड मैसेज उन्होंने सराउंडिंग और जो नेबरिंग कंट्रीज को भी दिया, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। तो उससे अभी ये एक नई फ्यूचर में सोच अभी डेवलप होगी और जितने जो मिलिटेंट्स हैं या दूसरे गवर्नमेंट के लोग हैं या इवन जो हॉस्टाइल एजेंसीज के टारगेट पर लोग होंगे, तो थ्रू ये इस कैपेबिलिटी को यूज़ किया जाएगा उनको टारगेट करने के लिए। तो मेरे ख्याल में एक नई डेवलपमेंट अभी वारफेयर में आप समझ लीजिए एक टेक्नोलॉजी का यूज़ है कि देखें कि इंस्टेड ऑफ अटैकिंग फुल फ्लैश कन्वेंशनल वारफेयर जाना या हिट एंड रन टैक्टिक्स या गुरिल्ला वारफेयर के बजाय टारगेटेड साइबर को यूज करते हैं और साइबर से अटैक करके यू अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट। सर ये बताइएगा कि क्या इसके बाद हमें ऐसे इज इट सेफ टू से कि इस डायरेक्शन को, वॉर की डायरेक्शन को किसी और कंट्री की तरफ लेके जाया जा रहा है? यानी देखे ना कि हिजबुल्लाह पर ये तो लगते ही रहे ना चार्जेस के हमास के साथ मिलके, और ईरान के ऊपर भी इस पर इश्यूज आ रहे हैं कि वो इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। तो यानी लेबनान में अब फोकस किया जा रहा है, हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए अभी उनके डिफेंस मिनिस्टर ने जो गैलेंट उन्होंने कह दिया है कि वी आर ओपनिंग ए न्यू फ्रंट, और उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट हिजबुल्लाह है और लाइकली ये है कि हमास के साथ लाइकली सीज फायर हो जाएगा, मे बी नेक्स्ट वन मंथ और सो इसमें हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 90% उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब इनको थ्रेट है और देखें नेतन्याहू की अपनी सर्वाइवल है कि ये वाइडन हो ताकि ये चीज़ें चलती रहें तो वो इंटैक्ट रह सकता है। वन उनके लिए मसाइल है। सेकंड ये है कि हिजबुल्लाह ने अभी तक अपनी पावर्स को रिवील नहीं किया है। हिजबुल्लाह के पास बहुत पावरफुल वेपन सिस्टम है और इनके पास मिसाइल भी पड़े हैं। तो मेरा ख्याल में अभी डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ईरान से भी थे तो ईरान ने स्ट्राइक्स अभी तक किए नहीं, और सेकंड अभी यहाँ पे उन्होंने चैलेंज किया है हिजबुल्लाह को, और आज हिजबुल्लाह लाइकली मेरे ख्याल में जो हसन नसरुल्लाह ने एड्रेस करना है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अगर हम थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव में देखें कि ईरान से हमारे टाइज हैं और बड़े अच्छे ताल्लुकात हमारे ईरान के साथ हैं, लेकिन हॉस्टाइल एक हमारा नेबर भी है भारत, और उस नेबर के ताल्लुकात इसराइल से हैं, तो इस तनाजुर में पाकिस्तान को कितना वॉचफुल रहने की ज़रूरत है? बर वक्त पाकिस्तान तो कार्रवाइयाँ करता ही है। टेक्नोलॉजी की बात की जाए, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, फिर सर्वेलियंस का निज़ाम और इंटेलिजेंस सब कुछ है, तो इस पर ज़रा सी बात कीजिए। जी हाँ, देखें ये बड़ी इम्पोर्टेंट आजकल ये आप समझ लें कि नई डेवलपमेंट है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी इसको एड्रेस कर रही है और इसमें साइबर को एड्रेस करने के लिए अफवाज में एक साइबर डिवीजन ही है जो इन चीज़ों को देख रहा है। तो पाकिस्तान के पास है और फिर हमारे अंडरस्टैंडिंग है और चीज़ों को हम डेवलप कर रहे हैं या स्टडी या जो भी है विद चाइनीज़ के साथ है। जिससे मैंने कहा चाइनीज़ की ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी उनके पास है और पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी वो कैपेबिलिटी से हम भी किसी से पीछे नहीं है। तो आप इस अनरेस्ट को बढ़ता देख रहे हैं खित्ते में भी, या फिर आप देखें अभी इसको यूज करेंगे, अभी किया जाएगा एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखें इट हैज बिकम अ साइकोलॉजिकल वारफेयर है, नफ्सियाती तौर पे आपको प्रेशर में रखा जाए कि आपके साथ किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, जो आपका मोबाइल जो आपकी जेब में है ये किसी वक्त पे पड़ सकता है। ये एक मैसेज है और कैपेबिलिटीज है। देखें जिस तरीके से आप देखें कि जिस यूनिक तरीके से ये पेजेस को एक्सेस किया गया है, अभी इनिशियली इट वाज ताइवान ने कहा, हंगरी ने अभी कहा ये हम में नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि दो पेजेस वर टेम्पर्ड और उसके अंदर कहते हैं चंद ऑन्स के वो उन्होंने एक्सप्लोसिव डाला हुआ था और अकॉर्डिंग वो सप्लाई किए गए थे हिजबुल्लाह को। एक वो देयर इज वन कंसेप्ट। सेकंड ये है कि वो ये कहते हैं इनके पास इजराइल के पास कैपेबिलिटी थी जो लिथियम बैटरीज जो थी उनको हीट अप किया गया और देन बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा जो आपने अभी कहा कि मोबाइल भी शायद सेफ नहीं है, तो ये पेजर्स जो हैं वो तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, क्या मोबाइल के लिए भी और सेफेस्ट समझे जाते हैं, बट मोबाइल जो है वो हमारी सिम की बदौलत चलते हैं, तो क्या वो भी इतने ही अनसेफ होने वाले आने वाले दिनों में? जी हाँ, ऐसा ही है। देखे ना कि अभी जिस तरीके से जो कल वाला इंसिडेंट हुआ है लेबनान में जनरल्स पे, इवन मोबाइल फोन्स भी फटे हैं और इसके अलावा ये वॉकी टॉकीज भी थी और सोलर सिस्टम भी जो था वो भी फटे हैं। तो आप इससे देख सकते हैं कि आजकल की वारफेयर है, साइबर वारफेयर हो सकता है। तो मेरे ख्याल में नई डायमेंशन हैज बीन एडेड टू द वारफेयर। और इस नई डायमेंशन को हम हमेशा ये बात करते आए कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसके अवाम को कितना ये रियलाइज और समझने की जरूरत है और सिक्योरिटी इदारों का साथ देने की जरूरत है, इसको भी जरा हाईलाइट कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें कि हमें मोहतात रहना होगा और हमें बिल्कुल एजुकेट करने की ज़रूरत है अक्रॉस पाकिस्तान लोगों को, बच्चों को, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और हमारे मीडिया को इस पर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करना चाहिए कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। और क्योंकि देखें एक्सेस भी था पहले कि आपकी मोबाइल पे एक्सेस तो इजीली हो सकता है, वो कोई भी कर सकता है, ये कैपेबिलिटी भी इजराइल के पास थी, जिस तरह वो पेगासस कंसेप्ट है उनके पास है। बिल्कुल ठीक है। ये भी आए तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में बहुत एहतियात और मोहतात रहने वाली बात है। मोबाइल आपका जो साथ होता है ये भी अब एक वेपन बन चुका है। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और